अल्कोहल लीवर के लिए कितना खराब है, जिसको अल्कोहल ज्यादा चढ़ती है उसका क्या मतलब होता है, क्या तुम्हारे जो गर्दन पे काला काला निशान हो जाते हैं, क्या उससे लीवर के बारे में कुछ पता चलता है? फैटी लीवर क्या होता है, क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं? क्या सच में डिटॉक्स ड्रिंक काम करती है लीवर के लिए? और क्या पेन किलर खाने से हमारा लीवर डैमेज होता है या नहीं? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे डिटेल में। इस वीडियो का अगर कंक्लूजन देखना है तो तुम्हें ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है प्लीज कमेंट बिलो। सबसे पहले बात करेंगे कि हम इस वीडियो में बार बार बात करेंगे कि एक ड्रिंक का मतलब क्या होता है। जो हमारी बियर होती है उसका जो एक ड्रिंक का मतलब होता है 250 ml, और जो हमारी जो विस्की होती है उसका एक ड्रिंक का मतलब होता है 30 ml। अगर हम WHO के अकॉर्डिंग जाएं तो नो अल्कोहल लिमिट इज सेफ फॉर योर लीवर। लेकिन अगर हम ब्रिटिश कॉलोनी में अगर हम देखते हैं तो तुम्हारी एक ड्रिंक 2 आवर के गैप में सेफ होती है विद इन 1 वीक। लेकिन इंडिया में ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उनका एटमॉस्फेयर अलग है, हमारा अलग है। तो प्लीज डू नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ अल्कोहल। और पिछले कुछ स्टडीज में ये पता लगाया गया है कि भाई मैन में जो ड्रिंक के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू वुमेन। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मैन पी सकता है और वुमेन नहीं पी सकते। कोई भी मत पीना। जिसको ज्यादा चढ़ती है उसका डैमेज कम होता है क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम में ही काम चल जाता है। लेकिन जिसको नहीं चढ़ता वो क्या करता है, पीता रहता है, उससे ज्यादा डैमेज होता है। उसको नशे तो होते नहीं लेकिन डैमेज ज्यादा होता है। जो कम्युनिटी में ये समझते हैं कि भाई इसको तो चढ़ गई, ये तो बेबस है यार, 2 ही ड्रिंक में चढ़ गई। थर्ड बात करते हैं हम कि जब तुम ये बोलते हो कि भाई मेरा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर हो गया, इसका क्या मतलब होता है? इंडिया में 3 में से 1 बंदा ऐसा है कि जिसका नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर पाया जाता है। और फैटी लीवर तो सिर्फ एक जैसे आइसबर्ग होता है, उसकी सिर्फ एक टिप है। बाकी उससे जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं जैसे बीपी, डायबिटीज, शुगर, ये सारी अंडर द नीथ हैं। ये सारी साथ की साथ होंगी ही होंगी। और अगर मैं बताऊं तो फैटी लीवर इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं आते जैसे कि और बीमारियों के आते हैं। और आपने बहुत सारे बंदों को ये देखा होगा कि जिसकी गर्दन पे जैसे मैल जैसा या ब्लैक अगर जमने लग जाता है तो वो तुम्हारा फर्स्ट है कि तुम जाके अपना हेल्थ चेकअप कराओ और अपना लीवर जरूर चेक कराओ। और जो भी वुमेन है अगर उनका जो वेस्ट साइज है वो 31.5 इंच से ज्यादा है तो तुम्हें पूरी आशंकाएं हैं कि तुम्हें फैटी लीवर होगा ही होगा। और अगर आप आदमी हो तो 35.5 इंच से ज्यादा अगर आपका वेस्ट का सरकमफेरेंस है तो आपके लीवर में गड़बड़ मिलेगी। प्लीज जाओ और आज ही चेकअप कराओ। अब आते हैं कि ये जो डिजीज होती है फैटी लीवर जो हमारे होता है, ये रिवर्सिबल है या नहीं? ये बिल्कुल ही एक टाइम पे रिवर्सिबल होता है। अगर आप पूरी कंडीशन जैसे सिरोसिस जैसी अगर कंडीशन में नहीं पहुंचे हो, आप कम स्टेज पे हो, तो ये रिवर्सिबल हो सकता है। अब होगा कैसे, ये डिपेंड करता है तुम्हारे फैट परसेंटेज पे। अगर तुम अपना फैट परसेंटेज मतलब फैट कम करोगे बॉडी में से तो ये अपने आप ही कम हो जाएगा। जितना तुम फैट कम करोगे, वो जरूरी नहीं है कि बॉडी पे ही फैट होता। अगर तुम्हारी बॉडी पे ही फैट है तो हर ऑर्गन पे फैट होगा। तो एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है, तो आप अपनी बॉडी में से फैट कम करो और इससे इजीली निकल जाओ। सेकंड क्योर पे आते हैं हम, जो ब्लैक कॉफी होती है। अगर तुम दिन में 1 या 2 सर्विंग ब्लैक कॉफी की पीते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। थर्ड, अगर तुम कोई भी जैसे फ्रूट खाते हो या जूस पीते हो, उसको जूस बना के मत पियो, वो डायरेक्ट फ्रूट खाओ, चबा के खाओ। जैसे तुमने संतरा खाना है तो संतरा डायरेक्ट खाओ, ना कि संतरे का जूस पियो। जो भी तुम्हारी पेन किलर्स होती हैं वो मत लेना, वो लीवर पे डायरेक्ट इफेक्ट करती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली आप अपने जो पेन किलर्स है वो ले सकते हैं, वो भी एक रिकमेंडेशन के बाद।
जो हमारे घर पे होता है वो क्या होता है, ये दुख रहा है जी, मेडिकल स्टोर पर ले आए भाई पेन किलर दे दे, ये दुख है वो दुख है तो पेन किलर लेते रहे। आजकल के जो सोसाइटी इंडियन में सबसे ज़्यादा यही दिक्कत होती है कि आप बिना पूछे मेडिसिन लेते हो और फिर तुम्हारे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। और अगर तुम पेन किलर नहीं लेना चाहते तो तुम क्या ले सकते हो, तुम ले भाई पैरासीटामोल। वो क्या है, दिन की एक जो पूरा दिन होता है उसमें अगर 2 ग्राम से कम लेते हो तुम पैरासीटामोल सर्विंग, तो वो तुम्हारे लिए सेफ है। तो 1 या 2 गोली तुम पैरासीटामोल की ले सकते हो अगर तुम्हें इमरजेंसी है। इबुप्रोफेन जैसी जो भी होती हैं पेन किलर्स वो मत। और हम अपनी डाइट में क्या सुधार कर सकते हैं, सबसे पहले हमारी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ और साल्ट का इंटेक कम करो। ये कुछ ऐसी बातें हैं अगर तुम इन पे ध्यान रखोगे तो ना तो तुम्हें फैटी लिवर की तुम्हारी फैमिली में किसी को दिक्कत होगी, ना तुम्हें दिक्कत होगी। बस जो ये पॉइंट्स हैं इनको धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में ऐड करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई लाइक करना और शेयर ज़रूर करना।